नमस्कार, मैं रुक्मिणी वज्रमाला जयवतकंवार आज आगे की कथा सुनाने का साहस करती हूँ। सीता राम लखन ने महर्षि अत्रि के आश्रम में आगमन किया। माँ अनुसया ने सीता को पतिव्रता ज्ञान संग वस्त्र और आभूषण भेंट दिया। महर्षि अत्रि की आज्ञा से तीनों चल दिए महर्षि शरभंग के पास। तभी राक्षस विराध ने रोका उनका मार्ग, किंतु श्री राम लखन ने साथ मिलकर कर दिया उसका ही नाश। श्री राम से मिलने की इच्छा पूर्ण कर महर्षि शरभंग अपने प्राण त्याग देते हैं। सीता राम लखन उन्हें नमन कर आगे की ओर चलते हैं। हर दिन लक्ष्मण की याद में उर्मिला देवी मंदिर में दीपक जलाते हैं। दंडकारण्य में पहुँचते ही श्री राम ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर पाते हैं। ऋषि मुनियों को विश्वास दे श्री राम लखन दंडकारण्य के चक्कर लगाते हैं। आश्रमों पर आक्रमण करने वाले असुरों पर अपने बाण चलाते हैं। देखते ही देखते वन में 10 वर्ष बीत जाते हैं। राह में आने वाले हर आश्रम में जाकर वे साधु वचन भी सुनते हैं। महर्षि अगस्त्य के वन क्षेत्र में मुनि सुतीक्ष्ण ध्यान लगाए बैठे हैं। श्री राम उनके हृदय में विष्णु जी की छवि को पाते हैं। उनके साथ तीनों महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंच जाते हैं। तब श्री राम सबको महर्षि अगस्त्य के बारे में बताते हैं। महर्षि श्री राम को विष्णु जी का अकट्य धनुष देते हैं। राक्षसों का विनाश करने हेतु दोनों भ्राता को अक्षय तुंडीर देते हैं। गोदावरी के पास ही तीनों की भेंट जटायु के संग होती है। सुनकर जटायु की बातें श्री राम को उनमें अपने पिता की छवि नजर आती है। श्री राम की एक ही आज्ञा पर लक्ष्मण सुंदर सी पर्णकुटी बनाते हैं। देखकर इस अद्भुत कला को सीता राम प्रसन्न हो जाते हैं। सुनो देखते ही देखते यहाँ पे शुरू हुई एक नई कहानी। श्री राम को देख आकर्षित हुई जो थी वो एक अनजान सी नारी। सुंदर से रूप को धारण करके उनकी तपस्या में बाधा डाले रखे है विवाह का प्रस्ताव। जब वो तो कहे तुम राजा और मैं रानी। देखते ही देखते यहाँ पे शुरू हुई एक नई कहानी। तब श्री राम एक ही क्षण में प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। अपने एक पत्नी व्रत का ज्ञान शूर्पणखा को देते हैं। लक्ष्मण को देख फिर शूर्पणखा के मन में थी लालसा जगी। सुनकर एक और नकार को आग बबूला होने लगी। अपने इस अपमान की अग्नि में माँ सीता पर वार करती है। भाभी की रक्षा करने हेतु लक्ष्मण उसकी नासिका काट देते हैं। क्रोध में आकर शूर्पणखा तीनों को चेतावनी देती है। उसके जाते ही श्री राम दोनों से सावध रहने की बात करते हैं। और आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक जय सिया राम।